आपने टीम सेलेक्ट की, आपने सीन ऑफ क्राइम को सिक्योर किया, आपने शुरुआती तैयारियां की और उसके बाद शुरुआत होती है कि आसाराम को गिरफ्तार करना है। गिरफ्तारी का जो पूरा प्रोसेस था, अ, उस पर तो हम आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, वो बच्ची और उसका परिवार सर बड़ा हिम्मती रहा होगा। इतने प्रेशर, इतने दबाव, इसके बावजूद वो आदमी अपनी बच्ची के लिए लड़ता रहा, जूझता रहा, और वो लड़की भी पूरा हौसला रखती रही। और इसीलिए जब किताब के बिल्कुल आखिरी में 25 अप्रैल 2018 को जो आफ्टर मैथ करके 10वां चैप्टर है, एंड व्हेन यू रिसीव अ कॉल फ्रॉम विक्टिम्स फादर, कि साहब हम आपके और आपकी टीम के आभारी हैं जिन्होंने हमें न्याय दिलाया, और फिर वो लड़की कहती है कि आई कैन नाउ लिव माई लाइफ विद कॉन्फिडेंस। एक वो पूरा हुआ सर्कल कि पूरा जब आप लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे या ट्रायल पे चल रहा था, तो आपने बहुत क्लोजली उस परिवार को ऑब्जर्व भी किया, उनसे बात भी की। उनके हौसले के बारे में बताइए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल लड़ाई थी। और इसलिए ये भी बताइए क्योंकि अगर इस देश में किसी के साथ भी नाइंसाफी हो, उनकी लड़कियों के साथ नाइंसाफी हो, तो वो लड़ सकें, जूझ सकें, न्याय हासिल कर सकें, सामने वाला चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। इस हिम्मत के लिए जरूरी है कि उस परिवार की हिम्मत की बात की जाए। अ, परिवार की हिम्मत, परिवार के साथ साथ ही वो बच्ची, मैं तो ये कहूँगा कि वो बच्ची भी कोई कोई देवतुल्य बच्ची थी जिसने इतनी बड़ी हिम्मत करी, इतने बड़े आदमी के खिलाफ रिपोर्ट देने की, और बच्ची को जिस तरह से पेरेंट्स ने फिर हौसला दिया। बट जो जो ये केस आगे बढ़ा, बच्ची को, बच्ची के पेरेंट्स को, बच्ची के पेरेंट्स के रिश्तेदारों को जो धमकियां मिलने लगी, नुकसान पहुंचाने की जो जो मुहिम चालू हुई, जो छोटा मोटा बच्ची के फादर का बिजनेस था, उस बिजनेस को तहस नहस करने की जो साजिश रची गई, उसके जो बिजनेस पार्टनर्स थे उनके द्वारा बच्ची के फादर के साथ जो बिजनेस किया जा रहा था उस बिजनेस को बीच में तोड़ देना, उसको पूरी तरह से फाइनेंशियली खत्म कर देना। ऐसे हालात में भी बच्ची की फैमिली जो ये लड़ाई लड़ने में हमेशा जुझारू तरीके से लगी रही, वो सबके लिए एक सीखने का। मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे और मेरी पूरी टीम को भी उस बच्ची और बच्ची के फैमिली से एक तरीके का जोश मिलता था, एक तरीके का साहस मिलता था। जब कभी भी हमारे हौसले डगमगाने लगते या हम कुछ थोड़ा निराश होने लगते, तो हमें भी बच्ची का चेहरा ही सामने आता था, और वो बच्ची का चेहरा हमसे कुछ नहीं मांग रहा था। वो बार बार एक ही चीज, बच्ची के पेरेंट्स ने हाथ जोड़ के यही कहा था कि हम किसी को नहीं जानते, हमारी कोई सिफारिश नहीं है, हमारा कोई प्रभाव नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ इस पुलिस पे उम्मीद से हमने ये एफआईआर दर्ज कराई है। इस लड़ाई में अगर आप हमारा साथ दोगे तो ही हमें न्याय मिल सकता है। तो वो वो जो शब्द थे बच्ची के फादर के, कि हमें और कहीं से नहीं, हम आप लोगों के पास आ गए, अब एक ही उम्मीद है कि आप लोग हमें न्याय दोगे, वो शब्द बार बार हमारे कानों में गूंजते थे। और बच्ची और बच्ची के पेरेंट्स को हिम्मत दिलाने के लिए हमारी तरफ से भी काफी प्रयास हुआ। इसमें मैं दो पुलिस ऑफिसर, जो लेडी पुलिस ऑफिसर थी दोनों, चंचल मिश्रा और मुक्ता पारिक, अगर क्रेडिट दिया जाए बच्ची के हौसले को और बच्ची के पेरेंट्स के हौसले को बनाए रखने में अगर किसी की भूमिका थी तो इन दोनों पुलिस ऑफिसर्स की भूमिका थी। और ट्रायल के दौरान दो एडवोकेट्स का नाम भी मैं यहाँ जरूर लेना चाहूँगा। एक तो डॉक्टर रिटायर हो चुके थे, वो एडवोकेट थे हमारे एडवोकेट वर्मा जी, और दूसरे एडवोकेट थे नया, मेरी सी उम्र का नया, मुझसे भी छोटा नया एडवोकेट है पीसी सोलंकी। एडवोकेट सोलंकी और एडवोकेट वर्मा पूरे 4 साल के ट्रायल के दौरान बच्ची और बच्ची के फैमिली को अपने परिवार की तरह ट्रीट करते रहे। विदाउट फी उन्होंने 4 साल में केस उनके लिए लड़ा। और जब कभी भी बच्ची और बच्ची के पेरेंट्स को विटनेस बॉक्स में खड़ा होने के लिए कई महीनों तक जोधपुर आना पड़ा था, उस समय फैमिली मेंबर की तरह उन दोनों एडवोकेट्स ने भी उस फैमिली की केयर करी, उनका हौसला बढ़ाया। और ये 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस पूरी फैमिली का 4 साल तक साथ